Welcome to another धमाकेदार फर्राटेदार and absolutely मजेदार सेशन by JPIC Digital Study YouTube channel. Dear students, I am Sandeep Singh. Welcome to JPIC Digital Study channel. Today we will be discuss contribution of physics in technology and society. प्रिय बच्चों, आज हम लोग भौतिकी का समाज में महत्व देखेंगे। भौतिकी का हमारे समाज में क्या उपयोगिता है, हम भौतिक विज्ञान को क्यों पढ़ते हैं। मोस्टली हम देखते हैं बच्चों को फिजिक्स तो पूरी आती है, लेकिन भौतिक विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग नहीं बता पाते हैं, भौतिक विज्ञान नहीं बता पाते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की उपयोगिता क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान कौन से शब्द से मिलकर के बना है। आप हमारा पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, उस सेशन में पूरा विश्लेषण हमने किया हुआ है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के कंट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे, उसके योगदान का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान की क्या उपयोगिता है, हम भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का क्या उपयोग है। बेटे सबसे पहला उपयोग आप देखिए, ये जो आपके सामने ग्रीन बोर्ड है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये क्या है, ग्रीन बोर्ड है। इस ग्रीन बोर्ड का आपको हम एक दो लाभ बताएंगे। आप पहला लाभ देखिए, इस प्रकार से हम कितना भी रगड़े लेकिन कोई भी रंग हमारे हाथ में नहीं आता है। बेटे इसके पहले जब हमारे बाबा लोग पढ़ा करते थे, पिताजी लोग पढ़ा करते थे, तो ग्रीन बोर्ड ना हो करके बेटे ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, जिसमें कालिख से पुताई की जाती थी और पुताई करने के बाद वह सिर्फ कुछ दिनों बाद उसे फिर से कालिख से पुताई करना पड़ता था। तो बेटे पहला बेनिफिट कि इस ग्रीन बोर्ड को हम कभी भी पुताई नहीं करना पड़ता है। ओके बेटे, दूसरी बात इसमें क्लियरिटी ज़्यादा होती है, बिल्कुल देखें ये साफ हो जाता है। जबकि जबकि ब्लैक बोर्ड को हम लोग जब साफ करते थे तो इतना साफ नहीं हो पाता था, इतना क्लीन नहीं हो पाता था। तो बेटे यह एक आधुनिक उपकरण के रूप में हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। आज हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बेटे इसके पहले यदि आपके घर में कोई 70-80 वर्ष का बुजुर्ग होगा, उससे आप पूछेंगे तो पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, या हुआ भी करता था तो बहुत ही कम लोगों के पास था, 1 या 2% लोगों के पास था। यदि मुंबई में हमको कोई सूचना देनी पड़ती थी तो हम चिट्ठी लिख करके भेजा करते थे, वो 15 से 20 दिन में वहाँ पहुँचा करती थी। लेट अस सपोज दैट, मानिए कि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है और हमको तब सूचना देनी पड़ती थी, तो हम लोग उसको चिट्ठी के माध्यम से, डाकखाने के माध्यम से भेजा करते थे। तो वह व्यक्ति 15 से 20 दिन में सूचना पाता था और उसके बाद आने की तैयारी बनाता था। जब वो व्यक्ति आता था तो हिंदू धर्म में लोग श्राद्ध वगैरह करके जो मूड को, सिर को बिल्कुल साफ करा लेते थे, बाल को गंजा करा करके, तब बाल भी उनके उगाया करते थे तो लोग वहाँ से पहुँच पाते थे। लेकिन आज बेटे मोबाइल की सहायता से तुरंत वीडियो कॉलिंग के माध्यम से तुरंत उनको दिखा दिया जाता है। तो बेटे किसका उपयोग किसके कारण हुआ, भौतिक विज्ञान के कारण हुआ, फिजिक्स के कारण हुआ। किसकी उपयोगिता यहाँ हुई, भौतिक
विज्ञान के कारण ऐसा हुआ बेटे, पहले एक एक गांव पूरे हैजा बोलते हैं, पूरा का पूरा परिवार जो है मृत्यु हो जाया करता था, मर जाया करते थे। लेकिन आज विज्ञान की सहायता से उस बीमारी को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया। बेटे, आप इस समय देख रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है। किसकी सहायता से? विज्ञान की सहायता से, हमारे वैज्ञानिकों की सहायता से। तो इस प्रकार से बेटे बातें तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन कुछ मेन पॉइंटों को आपको डिस्कस करेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे भौतिक विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। बेटे, रसायन विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण, रसायन विज्ञान में भौतिक विज्ञान का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन केमिस्ट्री। बेटे, रसायन विज्ञान में भी भौतिकी का महत्व है। उनके अणुओं के बीच में कौन सा बल लग रहा है, किस प्रकार का बल लग रहा है, ये हमको कौन जानकारी देता है? भौतिक विज्ञान देता है। किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी तत्व को कितना ग्राम लेना है, कितना मिलीग्राम लेना है, ये कौन जानकारी देता है? भौतिक विज्ञान देती है। आप देखते हैं कि पैरासिटामॉल 500 mg, mg मतलब मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम, पता लगा 500 mg के स्थान पर यदि ज़्यादा मिला देंगे तो उससे व्यक्ति को और भी समस्या हो सकती है। बेटे, दवा बनाने का कार्य तो केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है, लेकिन उसके अनुपात को बनाना, उसकी जैसे न्यूमोस्लाइड, पैरासिटामॉल को किस अनुपात में मिलाना है, कितना कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसकी जानकारी कौन देता है? भौतिक विज्ञान देता है। भौतिक तुला के माध्यम से उसको हम तौलते हैं। ओफ्लैक्सोसिन, ओर्निडाजोल कितने मिलीग्राम में लेना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमको कौन देता है? भौतिक विज्ञान देता है। कितना लिया गया टैबलेट बनाने में, टैबलेट का आकार क्या होना चाहिए, टैबलेट की आकृति क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी कौन देता है? भौतिक विज्ञान देता है। तो बेटे, इस प्रकार से आपने देखा कि रसायन विज्ञान में भी भौतिकी का बहुत महत्व है। ओके बेटे, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसको आप पूरा देखिएगा। उसके व्यवहारिक उपयोग को समझना जरूरी है। प्रायः हम देखते हैं बच्चों को भौतिक विज्ञान तो बहुत आता है, लेकिन उसके व्यवहारिक उपयोगिता को नहीं बता पाते हैं। हम भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान की उपयोगिता क्या है? बेटे, जो दूसरा जीव विज्ञान में भौतिक विज्ञान की क्या उपयोगिता है? जीव विज्ञान में भौतिक विज्ञान का महत्व
importance of physics in biology। देखिए बेटे, जीव विज्ञान में भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है। हम कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। किसका उपयोग आया? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग आया। मानव शरीर में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे आप कराते हैं, इनमें किसका एक्सरे किसका उपयोग हुआ? भौतिक विज्ञान का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ? भौतिक विज्ञान का उपयोग हुआ। तो आपने देखा कि जो विज्ञान में भी मोस्टली किसकी उपयोगिता होती है? भौतिक विज्ञान की उपयोगिता होती है। एक्सरे के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर हाथ के या पैर की जहाँ का हम कराते हैं वहाँ पर हड्डी कैसे टूटी है, कितनी टूटी है, इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। ये किसका काम हुआ? भौतिक विज्ञान का कार्य हुआ। अब हड्डी कितनी टूटी है, कैसे टूटी है, उसके बाद डॉक्टर उस हिसाब से दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके बच्चों, बेटे खगोल विज्ञान में भौतिकी का क्या महत्व है? खगोल विज्ञान में भौतिक विज्ञान का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन एस्ट्रोलॉजी। बेटे खगोलीय विज्ञान क्या है, पहले हम इसको जानेंगे। जो तारे, चांद, चंद्रमा, सूर्य आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत करते हैं? खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बेटे आज चंद्रमा पर पहुंचना बहुत आसान हो गया है। अभी आप लोगों ने देखा सुशांत राजपूत की आत्महत्या का मिस्ट्री, आप लोगों ने उनका रहस्य देखा। बेटे सुशांत राजपूत एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना जमीन खरीद लिया था। ओके बेटे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बातें तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश करेंगे। बेटे खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा, सूर्य, तारे, इनको देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, जो किसकी सहायता से बनाई गई है? भौतिक विज्ञान की सहायता से बनाई गई है। ओके बेटे, तो इस प्रकार से आपने देखा खगोल विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान का महत्व है। एस्ट्रोलॉजी बेटे गणित में भौतिक विज्ञान का इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन मैथमेटिक्स। बेटे गणित में भी भौतिक विज्ञान की उपयोगिता सिद्ध हुई है। कई ऐसे सिद्धांतों, कई ऐसे प्रमेय से गणित में की प्रमेय को लगाना भी आसान हो गया है। हालांकि आप एक वाक्य पढ़े होंगे, लिखा रहता है कहीं गणित विज्ञान की जननी है, गणित विज्ञान की जननी है। लेकिन बेटे विज्ञान भी गणित में कई प्रमेयों को बहुत ही आसान बना देता है। उनके पढ़ने के तरीकों में जब फिजिक्स के प्रमेय को, जब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लगा दिया जाता है तो बहुत ही
वो आसान हो जाया करता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा किया। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए उसके लिए आपको एक हेडिंग और बताएंगे। देखिए बेटे, बहुत मत बेटे डरिएगा मत, कोरोना नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। मात्र आपको इसके पहले हम मापन बताए थे, मापन में कुछ बातें आपको हम बता दिए थे। आपको हम पद्धतियां बताएंगे कि फिजिक्स में प्रायः बच्चे पद्धति नहीं जानते हैं, सिस्टम नहीं जानते हैं कि कितनी पद्धतियां हैं, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रक की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। बेटे इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। देखें बेटे, सामान्य रूप से, मुख्य रूप से तीन प्रकार की पद्धति होती है। बेटे इसमें पहला है आपका MKS सिस्टम। क्या है बेटे? MKS सिस्टम, जिसे जॉर्जी सिस्टम भी कहा जाता है, जिसे जॉर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। जॉर्जी सिस्टम, जॉर्जी पद्धति। बेटे MKS सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। बेटे M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, S से सेकेंड। बेटे इसका एक दूसरा नाम भी है जॉर्जी पद्धति या MKS सिस्टम, which is most important system and it is international system। यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यह कैसी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। बेटे इसी को SI सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनेशनल, इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके बेटे, जो दूसरा है आप जानते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम को बेटे गासीय पद्धति भी कहते हैं, गासीय पद्धति भी कहते हैं। बेटे C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। ये आपने देखा बेटे गासीय पद्धति या CGS सिस्टम। ओके बेटे, बेटे जो तीसरा है वो है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटे? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति।
बेटे इसका फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड या सेक बेटे सेक क्या है? समय का मात्रक है। सेक क्या है? समय का मात्रक है। एक सेक में 10 की घात -8 सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 10 की घात -8 सेकेंड होता है। इसको सेकेंड होता है और सेक दोनों होता है। बेटे यह ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश प्रणाली का पद्धति है। इसका उपयोग अब बहुत कम होता है। आज ऑटोमोबाइल जो आप देखते हैं इंजन बनते हैं, उनके क्षेत्र में यह PS सिस्टम का एकमात्र उपयोग में लाया जाता है, जिसका नाम है HP हॉर्स पावर। HP हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। बेटे इन तीनों पद्धतियों में से हम लोग MKS पद्धति पढ़ते हैं, MKS सिस्टम पढ़ते हैं। MKS सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। आप किसी भी देश में पढ़ेंगे, जाएंगे, मान लीजिए आपने पढ़ाई तो इंडिया में किया, लेकिन आप नौकरी अमेरिका करते हैं, इंग्लैंड करते हैं, फ्रांस करते हैं, जर्मनी करते हैं, आप किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति चलती है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? MKS सिस्टम है। इसलिए हम आपको कौन सी पद्धति पढ़ाते हैं? MKS सिस्टम पढ़ाते हैं, जिसे SI सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके बेटे, बट आपको हम जब विमीय सूत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ MKS से CGS में किस प्रकार से आप परिवर्तित करते हैं, कैसे बदलते हैं, बिल्कुल पूरा विश्लेषण किया जाएगा और पूरा का पूरी बात आपके समझ में आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ऑनलाइन माध्यम से इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।